Good morning, students. Today we are going to discuss switching techniques. Switching techniques होती क्या हैं? Switching techniques, if you want to transfer the data across the network, हमने नेटवर्क के अक्रॉस, नेटवर्क इजंट ओनली लोकल एरिया नेटवर्क, ये नहीं कि आपकी बिल्डिंग के अंदर का ही नेटवर्क है. नेटवर्क कैन बी वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है. अगर आपने इन सब जगह पे जब थ्रू द नेटवर्क अगर आपने अपना मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो उस पर्पस के लिए वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. सो द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा अक्रॉस द नेटवर्क आर कॉल्ड switching techniques. So different type of switching techniques are: number 1 circuit switching, number 2 message switching, and third one is packet switching. So now we are going to discuss first of all circuit switching. circuit switching में क्या होता है कि इस टेक्निक में जो एक कंप्यूटर दैट इज़ द सोर्स कंप्यूटर जहाँ से डाटा ट्रांसमिट होना है एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर जहाँ पे डाटा पहुँचना है, इन दोनों के बीच में एक कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन थ्रू वायर बनाया जाता है. सो इसमें बिटवीन टू कंप्यूटर्स अ कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज मेड. उसके बाद डाटा ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. अगर आप इसकी जनरल लाइफ में एक एग्जांपल लेना चाहो तो वॉइस भी एक डाटा है, आप सबको पता है. डाटा इज़ नॉट ओनली द रिटन डॉक्यूमेंट्स कि आपने सेपरेट शीट या फिर कोई ईमेल का डॉक्यूमेंट बना दिया, दैट इज़ नॉट ओनली डाटा. अगर आप वॉइस सिग्नल भी भेज रहे हो तो वॉइस इज़ ऑल्सो ए डाटा. जब हम टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं एट दैट टाइम आपके टेलीफोन कनेक्शन, आपकी टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन है और द अदर पर्सनस लैंडलाइन टेलीफोन, उन दोनों के बीच में एक कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन, 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन थ्रू वायर बना होता है. तो इस टाइम पे जो वॉइस डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये जो टेक्निक लैंडलाइन फ़ोन में यूज़ हो रही है, दैट इज़ सर्किट स्विचिंग. सो सर्किट स्विचिंग इज़ क्लियर टू यू. इन सर्किट स्विचिंग अ कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज मेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स and data is transmitted from source computer to destination computer. Your next switching is message switching. In this technique, store and forward method is used. Store and forward method का मतलब ये हुआ कि डाटा कई रास्तों से होके जाता है. जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि सपोज हमारे सोर्स कंप्यूटर से हमने डाटा को ट्रांसमिट करा. अब डाटा ट्रांसमिट हुआ, आफ्टर ट्रांसमिशन इट रीचेज अ स्विचिंग ऑफिस. उस स्विचिंग ऑफिस में वहाँ पे वो टेम्परेरी तौर पर डाटा को उसने स्टोर करके अपने पास रख लिया. वो जो स्विचिंग ऑफिस है दैट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. वो एक ऑन द वे एक स्विचिंग ऑफिस है जिसने डाटा को टेम्परेरी तौर पर अपने पास स्टोर करके रख लिया. उसके बाद वो जब तक उसको नया लिंक फ्री नहीं मिलता, उस रूट का जिस रूट से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक इस डाटा ने पहुँचना है, उस रास्ते में जब इट विल फाइंड सम अनदर फ्री लिंक, जब उसको अनदर फ्री लिंक मिल जाता है तो वहाँ से डाटा अगले स्विचिंग ऑफिस तक जाएगा. अगला स्विचिंग ऑफिस उसको अपने पास स्टोर करके रखेगा. देन आफ्टरवर्ड इट विल फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस एंड फाइनली इट विल रीच द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. सो इन द मैसेज स्विचिंग वी यूज विच मेथड? द मेथड इज स्टोर एंड फॉरवर्ड. In this way, data is transmitted by store and forward method from the source computer to the destination computer. Now next we are going to discuss packet switching. In packet switching, it also uses store and forward technique to send messages, but it is different from message switching. Both are using the same technique. Packet switching is also using the store and forward method, and message switching is also using the store and forward method. But both are very much different from each other. So we are going to discuss the difference between packet switching and message switching.
पहला डिफरेंस जो पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग का आ रहा है, मैसेज स्विचिंग में जब हम पैकेट्स ट्रांसमिट करते हैं तो उनके साइज़ की कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप वन टाइम में कितना पैकेट भेज सकते हो. देयर इज़ नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ द पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड. अब मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जब भी डाटा ट्रांसमिट होता है वो किसी भी फॉर्म में हो, इसको पहले पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर ये पैकेट्स आगे ट्रांसमिट होते हैं. तो पैकेट में डिवाइड होने के बाद पहला पैकेट जाता है, फिर दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, एक एक करके सारा पैकेट्स में डिवाइड होके डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचता है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर में ये सारा रीअसेंबल होके अगेन गेट्स चेंज्ड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म. सो डाटा इज in both switching, in packet message, in both forms data is transmitted by dividing the data into the packets, and at the destination computer these packets are again reassembled and converted into the original form. But in message switching there is no limit on the packet size, but in packet switching there is a limit on the block size. जिस ब्लॉक में या पैकेट को आप भेज रहे हो उसकी साइज़ के ऊपर इसकी लिमिट होती है कि एक फिक्स साइज पैकेट ही आगे मूव करेगा. सेकंड, इन पैकेट स्विचिंग एंड इन मैसेज स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग में भी मैंने बताया कि स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज़ होती है और पैकेट स्विचिंग में भी स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक ही यूज़ होती है. बट इन पैकेट स्विचिंग जहाँ पे स्विचिंग ऑफिस में जहाँ पे ये डाटा स्टोर हो रहता है वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है. आप सबको मैं बता दूं, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है और मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है. तो कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है. इन मैसेज स्विचिंग जब स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज़ होती है तो जिस स्विचिंग ऑफिस में जाके स्टोर होता है वहाँ पे इट इज़ स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. बट इन पैकेट स्विचिंग जहाँ पे जिस स्विचिंग ऑफिस के कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है वहाँ के उस कंप्यूटर की ये मेन मेमोरी में स्टोर होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग. बट ऑल्दो बोथ आर यूजिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक एंड सर्किट स्विचिंग इज यूजिंग द कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स. सो दीज आर योर स्विचिंग टेक्निक्स, मैसेज, पैकेट एंड सर्किट. सो डेफिनेशन ऑफ स्विचिंग टेक्निक इज these are used to transmit data across network. 3 techniques are there: message, packet and circuit. Now the next topic we are going to discuss is topology. Topology, I had already told you that in network multiple computers are connected to each other. Multiple computers means more than two computers. Two computers or more than two computers are connected to each other. So the network is formed. But topology is the pattern of interconnection of nodes. यानी कि जो आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो उसके जो डिफरेंट अलग अलग पैटर्न्स हैं. यू कैन क्रिएट द पैटर्न ऑफ नेटवर्क, यू कैन क्रिएट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ नेटवर्क. सो दिस डिफरेंट पैटर्न ऑफ नेटवर्क in the different ways you are connecting the nodes to each other is called topology. So the definition of topology is the pattern of interconnection of nodes is called topology. We are having various types of topology. One I had not explained here, but now I am going to tell you about this. This is point to point. Next is bus topology. Third is star topology, and the next is ring topology. पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ओरल में बता रही हूँ. इन रिटर्न यू डोंट नीड टू डू दिस, बट इन एज अ नॉलेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. इन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वी आर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ओनली टू कंप्यूटर्स. द वायर्स one end is connected to the one computer and the wires next end is connected to the second computer. So in point to point topology we are connecting only two computers through one wire. The one end of wires is in the one computer and the other end of the wire is in the second computer. Next is your bus topology. Bus topology, in bus topology we are having a single cable and across this single cable different nodes are connected. Along a single cable different nodes are connected.
from source to the destination, the whole data crosses this cable. Suppose from you want to send the data from the first computer at the one end of the wire to the last end of the wire. So the data will across all the computers and finally reach the destination computer. So in it data is transmitted in small blocks. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि डाटा जो होता है आपका स्मॉल ब्लॉक्स में ट्रांसमिट होता है. इसके इस हर ब्लॉक के साथ डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस होता है और जहाँ पे जाके एड्रेस मैच हो जाता है वो कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव कर लेता है. The destination computer then receives the data. So each topology is having some advantages and disadvantages. आप सबको इन advantages disadvantages को याद रखना है. जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको डेफिनेशन, उसकी एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन प्लस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बतानी है. और अगर पेपर में के लिए एडवांटेजेस ही पूछी जाती हैं, डिसएडवांटेजेस ही पूछी जाती है तो आपको सिर्फ उतना ही आंसर करना है. बट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर इम्पोर्टेंट एज पर द कंसेप्ट ऑफ CBSE बोर्ड पेपर. सो एडवांटेजेस हम लोग करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपने देखा कि एक ही केबल के अक्रॉस हमने सारा डाटा सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं. तो यू नीड ओनली वन वायर एंड द मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द केबल. सो इट यूजेस शॉर्ट केबल लेंथ. सेकेंड एडवांटेज, अगर इसी केबल के अक्रॉस आपने और कंप्यूटर्स को और नोड्स को ऐड ऑन करना है तो आप और नोड्स भी इसमें इजीली ऐड ऑन कर सकते हो. सो सेकेंड एडवांटेज इज इट कैन बी इजीली एक्सटेंडेड. इट कैन बी इजीली एक्सटेंडेड मीन्स यू कैन ऐड न्यू नोड्स टू द कंप्यूटर. नोड के बारे में आपको फिर से मैं बता दूं कि नेटवर्क का जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बन जाता है देन वी कॉल इट नोड. सो इट इज़ सिंपल. ये अदर टोपोलॉजीज के कंपेरेटिवली इसकी जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग है, इट इज़ सिंपल. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट. अब एक ही वायर के अलोंग सारे कनेक्टेड हैं तो अब आप ये पॉइंट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर किसी कारण नेटवर्क का काम क्या होता है, सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचाना. थ्रू द वायर वो डाटा पहुंचेगा. तो सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक अगर डाटा नहीं पहुंचता, अगर बीच का एक भी कंप्यूटर, रास्ते का एक भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो नेटवर्क आपका पूरा बंद हो जाता है. तो सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचने के लिए नेटवर्क पूरी तरह से वर्किंग में होना चाहिए. सपोज अगर आपने पहले कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाना है तो बीच के दोनों कंप्यूटर सेकंड एंड थर्ड शुड बी वर्किंग. अगर इनमें से एक भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आपका डाटा पूरी तरह से वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. बट क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स से ही इस डाटा ने निकल के जाना है तो अब आपको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि किस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के कारण आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ. सो फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट इन बस टोपोलॉजी. सेकेंड, क्योंकि ये एक ही वायर के अलोंग कनेक्टेड है तो इसको एक ही वायर के अलोंग कनेक्टेड होने के कारण अगर आप इसको अटैच करते हो तो इसकी जो आइसोलेशन है, इसको एक कंप्यूटर को रिमूव करना भी, फॉल्ट को रिमूव करना या फॉल्टी कंप्यूटर को रिमूव करना भी डिफ़िकल्ट है. बिकॉज उसी वायर के अलोंग अगर आप उसको हटाते हो तो वहाँ से उसमें कुछ ना कुछ पैच पड़ जाता है तो कंप्लीट वायर ख़राब होने के चांसेस होते हैं. सो इस कारण एक फॉल्टी कंप्यूटर को रिमूव करना बस टोपोलॉजी में आसान नहीं है. नेक्स्ट इज़ योर स्टार टोपोलॉजी. अब स्टार तो आप सबको पता ही है कि स्टार के सेंटर से स्टार की जो स्ट्रक्चर है यू ऑल आर फैमिलियर. तो स्टार में होता क्या है कि सभी कंप्यूटर एक पर्टिकुलर सेंटर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. इन इट ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड. सर्वर सेंट्रल नोड इज सर्वर and all other computers are connected through this node. So this is your star topology. अब इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लैन में, कंप्यूटर लैब में बताइए कि कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की गई है, तो अब ये जनरली वाइवा में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जब आपकी क्लास पेपर का जो फाइनल प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें भी जनरली आपसे नेटवर्किंग लिस्ट पूछ सकता है कि बताओ कि यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की गई है। देन योर आंसर शुड बी स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर लैब में हमने यूज़ कर रखा है एक स्विच। मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है कि स्विच या हब हमने यूज़ कर रखा है। हर कंप्यूटर की वायर, इंडिविजुअल वायर हर एक कंप्यूटर से स्विच तक जाती है। वन इंडिविजुअल वायर्स फ्रॉम एवरी कंप्यूटर गोज इनटू द स्विच। जिस कंप्यूटर को भी आपने नेटवर्क में से बाहर निकालना है उसकी वायर आप स्विच में से बाहर निकाल दोगे तो वो कंप्यूटर भी स्विच में से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्विच है दैट इज़ वर्किंग एज अ सेंट्रल नोड सर्वर कंप्यूटर। तो वहाँ से आप थ्रू द सेंट्रल नोड यू आर कनेक्टेड, योर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द सेंट्रल नोड दैट इज स्विच। सो दिस इज़ योर स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में मैं आप सबको फिर से एक चीज़ बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि सभी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू इंडिविजुअल वायर, सबकी अलग अलग वायर सेंट्रल नोड तक जा रही है। सो बस टोपोलॉजी में आपने देखा कि एक ही केबल थी और सारी कंप्यूटर्स उसी वायर से कनेक्टेड थे। बट इन स्टार टोपोलॉजी हर एक कंप्यूटर से एक इंडिविजुअल वायर सर्वर कंप्यूटर तक जा रही है, सेंट्रल नोड तक जा रही है। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे जो केबल लेंथ है वो बस टोपोलॉजी के कंपैरेटिवली बढ़ गई है। तो अब मैं आप लोगों की इसकी पहले तो ये डिसएडवांटेज की फॉर्म में देखा जाए तो इसमें जो लेंथ, केबल लेंथ है वो ज़्यादा है। बट हर एक चीज़ की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इनमें फॉल्ट डायग्नोस करना आसान होता है क्योंकि हर कंप्यूटर एक वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग वायर्स हर कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड हैं। अलग अलग वायर के थ्रू ही आपका सेंट्रल नोड से कनेक्शन बन रखा है। तो कोई भी एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो रखा होता है तो वहाँ पे हमें क्लैरिटी हो जाती है और उसके बाद उसको रिमूव करना भी आसान है। सिंपली आप उसकी एक सिंगल वायर आप निकाल दो, बाकी किसी वायर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसकी एडवांटेज है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो फॉल्ट डिटेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन बोथ आर इजी इन स्टार टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें केबल लेंथ ज़्यादा लग रही है क्योंकि हर एक कंप्यूटर से एक इंडिविजुअल वायर जा रही है। सो केबल लेंथ इज़ हायर एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। सेकंड, इसको एक्सपेंड करना या एक्सटेंड करना डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि फिर से एक लॉन्ग केबल लेंथ आपको अटैच करनी पड़ेगी टू द सेंट्रल नोड। तो एक लंबी केबल फिर से आपको लेआउट करनी पड़ेगी फॉर एडिंग अ नोड टू द नेटवर्क। नेक्स्ट, इसकी एक फाइनल डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसकी सेंट्रल नोड ही ख़राब हो जाती है, अगर इसकी सेंट्रल नोड ख़राब हो जाती है तो पूरे का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। सो द एवरीथिंग, ऑल द होल नेटवर्क इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल नोड। जैसे कि अगर मैं स्विच का मैं ऑफ कर दूं बटन तो साथ के साथ आपका पूरा लैन बंद हो जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैब में, पूरा का पूरा लोकल एरिया नेटवर्क इसके कारण आपका बंद हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, रिंग का मतलब आप सबको पता है कि इट्स अ सर्कल। So in ring topology, each node is connected to two and only two neighboring nodes forming a ring. तो दोनों साइड से ये कनेक्टेड है। ये वाला इस नोड से भी कनेक्टेड है, ये वाला इस नोड से भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी, ये इससे भी। तो इस तरीके से एक रिंग बन रखा है। पर इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें केबल लेंथ कम यूज हो रही है। इट डू नॉट नीड एनी वायरिंग क्लोजेट्स, क्योंकि एक ही वायर है तो आपको वायर को संभालने की ज़रूरत नहीं है। तो वायरिंग क्लोजेट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। इट इज़ ईजी टू यूज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो इस केस में आप ऑप्टिकल फाइबर केबल बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ वन नोड फेल्स, अगर एक नोड फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि सब यहाँ से अगर यहाँ तक डाटा जाना है तो इस रास्ते से जाएगा। तो अगर ये नोड फेल होती है या ये नोड फेल होती है तो डाटा ट्रांसमिशन आपकी रुक जाती है। इन दिस वे इफ़ वन नोड फेल्स होल नेटवर्क फेल्स। डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस फॉल्ट,
सिमिलरली जैसे कि बस में एक ही केबल यूज़ हो रही थी, तो फॉल्ट डायग्नोज करना और फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट. सो हियर वी एंड विद द टोपोलॉजीज. द नेक्स्ट वी स्टार्ट लेटर ऑन.